नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश मुट्ठी में चांद में और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे भारत के लिए। आज सबसे बड़ा दिन है। जी हां, आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। दुनिया भर की नजर हम पर है, इसी अभियान पर है। तो चंडीगढ़ से आपको बता दें खबर, जहां सीएम मनोहर लाल ने ये कामना की है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाए। हर भारतवासी के लिए गर्व का ये क्षण है। सीएम के द्वारा ये बयान दिया गया। सीएम ने आगे कहा कि पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है इस मौके का। तो सीएम मनोहर लाल ने ये कामना की है कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो। हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का ये क्षण है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि हम चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहला देश बनेंगे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले हम पहले देश बनेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश को बेसब्री से इसका इंतजार है। ऐसा कहते भी सीएम मनोहर लाल नजर आए। तो साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल ने इसरो को और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि उनका कहना कि आज देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा। हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को हरियाणा के स्कूलों के विद्यार्थी लाइव देखेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बुधवार शाम को 5 से 6 बजे तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री कनपाल ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की है। जितनी बड़ी सफलता हमें मिलने जा रही है, पूरी दुनिया का ध्यान इसी तरफ है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस उपलब्धि को देखें। मौजूदा समय में भारत एक उभरती हुई शक्ति है और तमाम बच्चों के मन में भी यह भाव जागना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों की है जो इतनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो इसको देखें। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गुलामी की सोच है ना वो खत्म होनी चाहिए। तो अब टाइम ये है कि भारत जो है वो एक उभरती शक्ति है जो बहुत स्पीड के साथ दुनिया में तरक्की कर रहा है, और उन बच्चों के मन में भी इसी प्रकार का भाव जगना चाहिए कि जो उपलब्धि हमने प्राप्त की उसको अपनी आंखों से जब देखेंगे तो निश्चित तौर से उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और निश्चित तौर से वो देश के काम आएगा। देश को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। उपलब्धि तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के यहाँ लगातार कामना की जा रही है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे इसे देखें। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। महेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग होगी और इसको लेकर आज पूरा विश्व भारत की तरफ जो है टकटकी लगाकर देख रहा है, क्योंकि इस मिशन की सफलता एक बड़ा आयाम जो है स्थापित करेगी। और आज हर एक भारतवासी अपने इसरो के वैज्ञानिकों और चांद की तरफ निगाहें जो है बनाए हुए हैं। हम इस समय करनाल की नेहरू प्लेस मार्केट में, और यहाँ के तमाम व्यापारी जो है आज एकजुट हुए, क्योंकि देश के लिए एक सुनहरा पल होगा, भारत की इतिहास में एक स्वर्णिम अवसर होगा कि जिस तरह से
भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक पहल ये की है और जिसकी सफलता आज पूर्ण होगी। शाम को 6 बजे जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, उस समय उत्साह जो है और ज्यादा अपने हजूम पर होगा। हम यहाँ व्यापारी जो मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं कि आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए वो किस तरह की तैयारी करके बैठे हैं और क्या उत्साह और क्या जुनून उनके मन में है। जी, आज जो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, पूरे विश्व में आज एक नया संदेश भारत के माध्यम से जाएगा, तो आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की है? हमारी तैयारी, हमारे जो भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी उपलब्धि, जो कि हमारे चंद्रमा पे आज तक साउथ पोल पर नहीं पहुंचे, आज वो हमारे 6:04 पर हमारे देश का गौरव पहुंचने वाला है। यान चंद्रमा पर पहुंचने वाले हैं, तो इससे हमारे वर्ल्ड के अंदर जो कि यान हमारा पहुंच जाएगा चंद्रमा चांद। तो आज यहाँ मार्केट एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं शाम की? हम ढोल धमक्के से और पूरे जोर शोर से हम देश के प्रति, हम जो उन हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे को इतनी शान दी, जिससे कि हमारे देश प्रगति की ओर जाएगा, हमारे वर्ल्ड में नाम होगा, तो हम उस प्रकार से बहुत खुशी का एहसास करेंगे, लड्डू बांटेंगे, ढोल धमक्के से उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उत्साह के साथ मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन किया जाएगा, ढोल के साथ मिठाइयां बांटी जाएंगी जब ये ऐतिहासिक पर्व होगा। आप बताएं कि किस तरह से आम भारतवासी के मन में इस चंद्रयान 3 को क्या भावनाएं हैं? भावनाएं भारतवासियों के मन में इतनी हैं कि कल रात से कई लोग सोए नहीं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि परमात्मा करे ये सफलतापूर्वक उतर जाए और हम दोबारा से एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक सफल हो कार्यक्रम, और हम शाम को LED लगा के पूरी मार्केट खुशी मनाएंगे और नाचेंगे गाएंगे, और इस चीज़ का बड़ा धूमधाम से एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, तमाम तरह की प्रार्थनाएं, कामनाएं की जा रही हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है वो सफलतापूर्ण हो, और ऐसे में जो इतिहास भारत की तरफ से रचा जाएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतवासी आज एकजुट है। यहाँ किस तरह, करनाल में किस तरह का माहौल है, क्योंकि लगातार जो है वो समय आने वाला है कि जब चंद्रयान 3 जो है लैंड करेगा। सबसे खुशी की बात है कि चंद्रयान आज 6:04 पर जो साउथ पोल से होके लैंड करने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ करनाल की, देश प्रदेश की या देश की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये जो भारत की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, तो मैं चाहूँगा प्रभु से कि ये लैंड बिल्कुल सुख शांति से और बढ़िया तरीके से करे, ताकि भारत का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े गौरव से लिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, 1975 में भारत ने अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की थी और आज करीब 48 वर्षों के बाद वो स्वर्णिम अवसर आया है जब विश्व को एक नई पहचान जो है भारत की तरफ से मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान 3 जिस तरह से आज लैंड करेगा उसके बाद चांद के कई रहस्य जो है भारत के वैज्ञानिक खोलेंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं। अश्विन जी, आप बताएं कि किस तरह का उत्साह है खासकर आम लोगों में, क्योंकि लगातार जिस तरह से जानकारियां मिली हैं उसके बाद आम आदमी जुड़ा है कि चंद्रयान को लेकर उत्सुकता है उसके मन में, और जिस तरह से आज प्रसारण होगा उसको लेकर क्या तैयारियां है? आज पूरी मार्केट में हर एक व्यापारी को पूरा उत्साह है कि जिस तरह से 14 अगस्त को जो चंद्रयान 3 जो अपना इंडिया की तरफ से जो अपना चांद पर जो गया था, आज उसकी 6:04 पर वहाँ पर लैंडिंग है। बहुत उत्साह है, बहुत लड्डू बांटकर और ढोल ढमक्के से इसका पूरा स्वागत किया जाएगा। और हम ऐसी कामना करते हैं कि देश हमारा पूरी तरक्की कर रहा है। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जो इस तरह से एक सफल प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे कि आम लोग जो राष्ट्र भावना रखते हैं और जिनको पता है कि इतना महत्वपूर्ण ये आज का चंद्रयान मिशन है, उसकी सफलता को लेकर आम लोगों के मन में क्या भावनाएं? हम सभी 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सफलतापूर्वक आज वो लैंड करे, और जो ये मिशन है चांद के दक्षिणी क्षेत्र में विश्व का सबसे पहला उतरने वाला चंद्रयान होगा, और हम उसके एक भागी हैं। हिंदुस्तान के एक वो है नागरिक होने के नाते हम आज खुशियां मनाएंगे, शाम तक का इंतजार करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ से देख रहा है, और हर भारतवासी आज यही कामना करके बैठा है कि चंद्रयान 3 जब उतरेगा तो भारत कहीं ना कहीं, आम भारतवासी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। बड़े गौरव की बात है। और मैं एक विषय और भी बताना चाहूँगा कि ये जो चंद्रयान हमारा
इस बार प्रारंभ हुआ और आज उतर रहा है, वो श्रावण का मास है और श्रावण में कर्क का चंद्रमा होता है। चंद्रमा के होने के कारण ही ये सफलता और भी अधिक हो जाती है। भगवत कृपा से हम सभी बड़ी प्रसन्नता से ये इंतजार कर रहे हैं कि 6:04 पर चंद्रयान लैंडिंग हो। बड़ी प्रसन्नता से हमारी समस्त मार्केट प्रधान जी और सभी भाई मिलकर हमें भी बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ज्योतिषी गणना भी बता दी है कि किस तरह से श्रावण मास चल रहा है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब चांद पर जिस तरह से ये यान उतरेगा और कई रहस्य जो है भारतीय वैज्ञानिक अब खोलेंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, और ये तस्वीरें और जिस तरीके का उत्साह व्यापारियों में देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के हर कोई उत्साहित है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करनाल के स्कूलों की जाए तो स्कूल में किस प्रकार की तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज एक नई पहल की जा रही है जब 1 घंटे के लिए अलग से स्कूल खोला जाएगा। जी बिल्कुल देखिए, शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी ये निर्देश जारी हुए हैं कि जब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होगी उसका सीधा प्रसारण स्कूली छात्रों को भी देखने को मिले, ताकि वो जान सके कि भारत के अंदर किस तरह से अंतरिक्ष मिशन की प्रगति हुई है और किस तरह से उनको नई नई जानकारी इस मिशन के बारे में मिल सके। ऐसे में तमाम स्कूलों में जो है प्रबंध किए गए हैं कि इस का लाइव टेलीकास्ट छात्रों को देखने को मिलेगा। करीब 5 बजे से ये शुरू हो जाएगा और करीब 6:30 बजे तक प्रसारण जारी रहेगा। 1-1.5 घंटे के लिए छात्र जो है स्कूल में रहेंगे। खासकर जो विज्ञान विषय के छात्र हैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे रूप से जोड़ा गया है। उसके अलावा कई तरह की नोट्स बनाने की भी जो है गाइडलाइन जारी की गई, ताकि छात्र जो है इसको प्रैक्टिकल रूप से जब देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ इसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि एक पहली तरह का अनोखा अनुभव उनके लिए होगा। जी बिल्कुल महेंद्र, और आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा इस बारे में राय लें, क्योंकि उनके भी बच्चे स्कूल में होंगे। तो कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी अच्छी बात बच्चों के लिए, इतिहास में वो एक साक्ष्य बनने चाह रहे हैं। जी बिल्कुल देखिए, अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी उत्साह, और स्कूलों में खास इंतजाम किए गए हैं कि स्कूली छात्रों को भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाई जाए, उसके बारे में बताया जाएगा। किस तरह देखते हैं इसको? मैं जैसे चंद्रयान 3 हमारा लैंड होएगा, सारे देश में उत्साह है, तो हमें स्कूल में बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि वो भविष्य में जाके एक साइंस के प्रति अपना थोड़ा रुचि उनकी पैदा हो, ताकि वो भविष्य में जाके वो भी साइंस में इंटरेस्ट लें और हमारा देश इसी तरह तरक्की पे आगे बढ़ता रहे। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो, लैंड करे। और इसके लिए इसरो के चीफ ने भी तिरुपति मंदिर में जाके सुबह भगवान से प्रार्थना किया ताकि ये मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण हो। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनके छात्रों को इस लैंडिंग के बारे में सीधा प्रसारण उनको देखने को मिले। इससे क्या फायदा रहेगा? इससे हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं, जिनके जो बड़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई साइंसदान बनेगा, उनके अंदर एक जिज्ञासा, उनके अंदर एक ज्ञान भरा जाएगा, जिससे कि हम नॉलेज बढ़ेगी और वो अपनी आगे नॉलेज बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, और देखिए काफी बेहतरीन बात है यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी करते नजर आए। हालांकि देखिए देश भर से ऐसी तस्वीरें चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करते हुए नजर आई, फिर चाहे बनारस हो या फिर यहाँ पर बात उज्जैन की कर ली जाए, उत्तराखंड के तमाम मठों में, मंदिरों में इस तरह की तस्वीर सामने आई जहाँ साधु संत जो है हवन पूजन करते नजर आ रहे। क्या हरियाणा में भी इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई है? और साधु संतों की इस कामना को लेकर के व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना, वो भी रिएक्शन जरूर लें। जी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर हर एक व्यक्ति, हर एक भारतवासी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मंदिरों में पूजा की बात हो या किसी तरह की कामना की बात हो, वो तमाम कार्य हम भारतवासी हर जो शुभ अवसर पर करते हैं। और इस बार भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर ये प्रार्थनाएं जो है, करनाल जिले के कई मंदिरों में इस तरह के आयोजन, इस तरह के हवन यज्ञ हुए हैं, जहां पर यह प्रार्थना की गई है कि पिछली बार की तरह ऐसी कोई विपदा ना हो, क्योंकि महज 30 सेकंड ऐसे होंगे जब चंद्रयान 3 का संपर्क जो है हमारे स्पेस स्टेशन से हट जाएगा। तो उस 30 सेकंड के लिए विशेष तौर पर कामना की गई है। कुछ लोग जान लेते हैं कि बड़ी एक हमारे अंदर ये है कि उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं ये कामना भी कर रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो सुरक्षित हो, ताकि हमारे मिशन जो है वो सफलतापूर्वक से पूर्ण हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा
कि अनेक मंदिरों में अनेक जगह प्रार्थनाएं निरंतर हो रही हैं और भगवत कृपा से ईश्वरीय ऐसी कृपा बनी रहेगी कि निरंतर बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तो यहाँ कहीं इस तरह के आयोजन हुए हैं, मंदिर में कोई लोग कामना करने गए हैं? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा देश सांस्कृतिक देश है, हर एक मंदिर में सभी को पता है कि जो चंद्रयान 3 जो आज 6:04 पे लैंड होने वाला है, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना जो पुजारियों द्वारा की गई है, सामाजिक संस्थाओं द्वारा की गई है, जो हमारे जिला के नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा की गई है कि जो सफलतापूर्वक जो हमारा जो चंद्रयान वहाँ पर लैंड हो जाए। तो जैसे ये मिशन की प्रसारण यहाँ पर शुरू होगा, मार्केट में कैसा उत्साह होगा, क्या कुछ व्यवस्था? मार्केट में फुल ढोल ढमक्कों के साथ पूरे जोश के साथ पूरे लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जाएंगी और हम सभी यही प्रयास करेंगे कि जो हमारा चंद्रयान है वहाँ पे सफलतापूर्वक जो है अस्तबाजी के साथ भी हमने अस्तबाजी का भी यहाँ पे जो है व्यवस्था कर रखी है। तो इस प्रकार के हम सारा मार्केट में व्यवस्था रखेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो उत्साह में जो सब तरह के आयाम होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ मार्केट में अब जिस तरह से जैसे जैसे समय घट रहा है कि 6 बजने वाले होंगे, तो क्या कोई हुजूम यहाँ पर रहेगा? किस तरह का ढोल की व्यवस्था की? देखिए, हर भारतीय अभी एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट होने भी चाहिए और तब तक हम प्रभु से प्रार्थना भी करते रहेंगे कि सब कुछ ठीक चलता रहे। जहाँ तक मार्केट की व्यवस्था की बात है, हमने यहाँ LED का प्रबंध किया है जो लाइव चलेगा। उसके अलावा अस्तबाजी, उसके अलावा मिठाई बांटने का पूरा प्रबंध किया गया है और पूरे ढोल धमाके से जो हम है नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन की तरफ से पूरा प्रॉपर तरीके से चंद्रयान का स्वागत करेंगे और अपने देश का नाम गौरव करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, करनाल जो है इस ऐतिहासिक पल का साक्षी रहेगा और इसके लिए तमाम जो जश्न है उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। जैसे जैसे ये समय नजदीक आएगा उसके साथ साथ लोगों का उत्साह और जोश लगातार बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, आपके पीछे जोश की वो तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती है महेंद्र। हालांकि देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो है वो 1 घंटे का अलग से स्कूल खोला जाएगा और सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। मदरसों से भी क्या इस तरह की कोई तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि तैयारी मदरसों में भी कई राज्यों में देखी जा रही है। हरियाणा की क्या तस्वीर मदरसों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी वर्ग हो जो अपने देश की इस गौरवशाली पल से जुड़ना चाहता है, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से तत्पर है। मंदिरों की बात की जाए या अन्य धार्मिक स्थलों की बात की जाए, वहां अपने तरीके से, अपने सांस्कृतिक तरीके से जो है इस तरह की कामनाएं जो है की जा रही हैं कि ये जो मिशन है भारत का अंतरिक्ष मिशन, वो सफल हो, पूरी तरह से सफल हो और एक जो बड़ी उपलब्धि भारत की होगी पूरे विश्व में, वो आज हासिल हो जाए। क्योंकि ये ऐसा कदम है जो भारत को विकसित जो देश है उनकी श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा और कहीं ना कहीं जो विश्व गुरु बनने की बात है देश के लिए, वो पल आज शाम 6 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा और एक बड़ी छलांग जो है अंतरिक्ष मिशन में भारत के वैज्ञानिक लगाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा और बहुत खास दिन आज इस देश के लिए। आपका बहुत शुक्रिया महेंद्र, ये तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए और पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के मुट्ठी में आज चांद लेने को भारत और इसरो तैयार है। इसरो की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है और देशवासी इसरो के साथ है यहाँ पर, क्योंकि आज भारत के नाम ये बड़ी उपलब्धि, बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि लगने वाली है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।